Hello, my dear students. Today you are going to learn a poem, An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. आज आप लोग पढ़ेंगे एक पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसका मतलब है एन एलिमेंट्री मीन्स प्राथमिक, एक प्राथमिक स्कूल का क्लासरूम जो कि स्लम या झुग्गी बस्तियों के बीच में बना हुआ है। आइए देखते हैं। Far, far from gusty waves, far, far from gusty waves, these children's faces means बहुत बहुत दूर। gusty waves means प्रबल लहरों या फिर तेज लहरों से बहुत बहुत दूर इन बच्चों के चेहरों पर। यहाँ प्रबल लहरें या फिर गस्टी वेव्स का मतलब है तेज गति से विकास करते हुए शहरें, तेज गति से विकास करते या विकसित होते हुए शहरों से बहुत बहुत दूर इन बच्चों के चेहरों पर लाइक रूटलेस वीड्स मतलब जड़ विहीन घास की तरह। देयर हेयर टोन राउंड देयर पैलर, उनके बालें उनके पीले या फीके चेहरे पर इधर उधर बिखरी हुई हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड, एक लंबी लड़की जो कि अपने सिर को दबा करके नीचे झुका करके बैठी है क्लासरूम में। एंड द पेपर सीम्ड बॉय, एक लड़का है जो कि पेपर के जैसा दिखाई दे रहा है। पेपर के जैसा मतलब बहुत ही दुबला पतला। विथ रैट आइज, उसकी आंखें चूहे की आंखों के जैसी चमक रही हैं। द स्टंटेड अनलकी हेयर, स्टंटेड मतलब अविकसित, स्टंटेड मीन्स अविकसित, अनलकी मतलब अभागा, हेयर मीन्स उत्तराधिकारी। हेयर, यहाँ पे हेयर का स्पेलिंग अलग है। HAIR मीन्स होता बाल, लेकिन HEIR है मतलब उत्तराधिकारी। स्पेलिंग अलग होने से उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से एक अविकसित अभागा उत्तराधिकारी, किसका उत्तराधिकारी? ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मुड़े हुए हड्डियों के मतलब उसके पिताजी की हड्डियां मुड़ी हुई थी, तो इस बच्चे का हड्डी भी मुड़ा हुआ है। और इसी चीज़ को वो रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नारल डिसीज, अपने पिताजी के ग्नारल मतलब गांठदार शरीर वाले रोग, उसके पिताजी के शरीर में गांठदार बीमारियां हैं, उसी चीज़ को वो बार बार दोहरा रहा है। इस बच्चे की हड्डियां ट्विस्टेड हैं मतलब मुड़ी हुई हड्डियां हैं बच्चे की, और अपने पिताजी का वो गांठदार रोग वाला शरीर का वो बार बार बता रहा है, जो कि उसको अपने पिताजी से इस तरह का रोग वाला शरीर मिला हुआ है। हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, और ये अपने डेस्क के ऊपर बैठ करके अपने पाठ को पढ़ रहा है या फिर पढ़ करके सुना रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम मतलब धुंधला, क्लास के पीछे में धुंधली रोशनी है। वन अननोटेड, एक लड़का जो कि जिसको अननोटेड मतलब ध्यान नहीं दिया गया, अननोट नोट करना मतलब ध्यान देना, अननोटेड ध्यान नहीं दिया गया। वो लड़का कैसा है? स्वीट है, प्यारा सा बच्चा है। एंड यंग है और छोटा है या युवा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें सपने देखती है मतलब उसकी आंखें सपनों में खोई हैं, उसकी आंखों में सपने भरे हुए हैं। ऑफ स्क्विरल्स गेम, किस चीज़ का सपना है? स्क्विरल्स गिलहरियों के खेल का। इन द ट्री रूम, जो कि बगल में ही एक पेड़ के खोखले में गिलहरी खेल रहे हैं, उसी को देख करके वो भी उसी सपने में बाहर खेलने की सोच लेकर के या फिर सपना देखते हुए वहाँ पर उस धुन में खोया हुआ, अदर दैन दिस, कोई दूसरा चीज़ करने के अलावा। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, ऑन सोर क्रीम, सोर क्रीम मतलब यहाँ पे खट्टे वाला है, खाटे क्रीम, लेकिन यहाँ पे खाटे क्रीम का मतलब नहीं है। यहाँ है पीले और मठमैले रंग का दीवार, पीले और मठमैले रंग का दीवार या फीके दीवार पे डोनेशंस मतलब दान में दिए गए शेक्सपियर्स हेड एक कवि हैं, इनके कवि या लेखक हैं, इनके फोटो जो कि डोनेशन में किसी के द्वारा दिया गया है, उस फोटो को उस दीवार पे
इस मटमैले दीवार पे लटका दिया गया है। क्लाउडलेस एट डॉन, और उसमें एक और सीनरी लगी है जिसमें बादल रहित सूर्योदय के समय का फोटो लगा है। सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज। सिविलाइज्ड डॉम, डॉम मतलब यहाँ पर है, डोम मीन्स डोम मीन्स यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं गुंबद, गुंबदनुमा संरचना। कहने का मतलब यहाँ पे गुंबदनुमा संरचना। राइडिंग ऑल सिटीज, हर शहर में इस तरह की गुंबदनुमा संरचना इस तरह की विकसित हो रही हैं। बेल्ड फ्लावरी, बेल्ड फ्लावरी, बेल मतलब घंटी, घंटी के संरचना की, घंटी के संरचना की के फूल जो कि टायरोल वैली में पाए जाते हैं, वो फोटो भी वहाँ पर लगा हुआ है। टायरोल वैली की फ़ोटो जिसमें घंटी नुमा फूल खिले हैं, टायरोल वैली, ये ऑस्ट्रिया में पाया जाता है। तो इस तरह के फूलों की घाटी वाले सीन उनके दीवार पे लगी है। और ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप, वहाँ पर मैप भी लगा है। मैप मतलब नक्शा भी उनके दीवार पे टंगा है। इतनी सारी चीज़ें जो कि उनकी दीवार पे टंगी हैं। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और ये सारी चीज़ें जो कि दुनिया की सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके दीवार के लिए एक अवार्ड की तरह है, वहाँ पर उनके दीवार पे लगी हुई है, उनको सुसज्जित कर रही हैं। एंड येट, और फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन, और फिर भी ये सारी चीज़ें इन बच्चों के लिए, दिस विंडोज नॉट दिस मैप, ये खिड़कियाँ ही उनके लिए उनका संसार है, नॉट दिस मैप, ना कि ये नक्शे इनके लिए मायने रखते हैं। देयर वर्ल्ड, ये खिड़कियाँ ही उनके लिए उनका अपना संसार है, क्योंकि खिड़की से बाहर बच्चे देखते हैं और उनको बाहर में खेलने की इच्छा होती है, या फिर उनकी दुनिया वहीं तक है, वो इसके आगे सोच नहीं सकते। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड, जहाँ पेंटेड विथ आ फॉग, उस जगह पे जहाँ उनका फ्यूचर मतलब उनका भविष्य उसी में पेंट किया, उन्हीं फॉग मतलब धुआं वाले एरिया में उनका फ्यूचर है, उनका भविष्य उन्हीं धुआं वाले एरिया में है। अ नैरो स्ट्रीट, और उस जगह पर कैसा जगह है, अ नैरो स्ट्रीट, एक सकरी सी गली, सील्ड इन विथ अ लेड स्काई, जहाँ पर लीड मतलब धूसर या शीशे के रंग का आसमान, काला आसमान, काला बादल छाए हुआ आसमान ही पूरा वहाँ पर छाया रहता है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, और इनका जो जगह है वो नदियों से बहुत बहुत दूर। कैप्स, समुद्र की ओर जाने वाले जमीन के सिरे से बहुत बहुत दूर। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के सितारों से बहुत बहुत दूर। मतलब इनका जो इन झुग्गी बस्तियाँ, ये झुग्गी बस्तियाँ हैं जिस जगह पर ये रहते हैं, वो इन सारे दूर शहरों से बहुत सभ्यता या विकसित वाले विकासशील शहरों या फिर विकास करते हुए शहरों से बहुत बहुत दूर स्थित है, जहाँ पर इनके पास कोई भी किसी तरह का सुविधा या शिक्षा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। आगे, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, यहाँ पर कह रहे हैं कि निश्चित रूप से शेक्सपियर की जो फोटो है उनके लिए बिना काम की लगती है। बिना काम की मतलब मूर्ख सा लगता है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, जो नक्शा वहाँ पर टंगा है वो उनके लिए बहुत बुरा है। एंड विथ शिप्स एंड सन, विथ शिप्स, जो कि नक्शे में वहाँ पर जो भी चीज़ टंगे हैं, शिप्स हैं, जहाज हैं, एंड सूरज है, लव टेम्पटिंग, और जितना भी प्रेम दिखाने वाली चीज़ें हैं, ये इन सभी को देखने से ये यहाँ के जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं, टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये सारी चीज़ें उनको, स्टील मतलब चोरी करना, ये सारी चीज़ें उनको चोरी करने के लिए टेम्पटिंग कर रही, मतलब प्रलोभित कर रही हैं, इनको चोरी करने के लिए भड़का रही हैं, इनको चोरी करने की ओर इनको प्रलोभित कर रही हैं, चोरी करने के लिए इनको प्रलोभित कर रही हैं। फॉर लीव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल, यहाँ पे देखिए क्रैम्ड मतलब तंग गुफा के जैसा संरचना। इनका जो घर है वो ये रहते हैं शांत चुपचाप एक ऐसे घर में, एक ऐसे गुफानुमा संरचना में रहते हैं जहाँ पर फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, जहाँ पर दिन भर तो
धुआं या फॉग, अंधेरा, कोहरा, कुहासा छाया ही रहता है, लेकिन रात में भी रात के जैसे ही वहाँ पर हमेशा फॉग, यहाँ पे अंधकार नुमा कुहासा छाया ही रहता है। ऑन देयर स्लैग हीप, ऑन देयर स्लैग हीप, कहाँ पर छाया, यहाँ पे स्लैग मतलब है कबाड़ या कूड़े कचरे, हीप मतलब ढेर। इन कबाड़ के ढेर, इन कबाड़ के, क्योंकि कूड़े कचरे से कूड़े करकट के ढेर से कबाड़ इकट्ठा करते हैं और इस जगहों पर उनका ढेर, इन कबाड़ का ढेर लगा रहता है। These children wear skin paved through by bones, और ये बच्चे पहनते हैं मतलब इनका है कैसा स्किन है, paved through by bones, ऐसा लगता है इनके जो चमड़ी है, इनके जो स्किन है वहाँ से हड्डियाँ बाहर झांक करके देख रही हैं। मतलब ये इतने दुबले पतले बच्चे हैं कि हड्डियाँ भी स्किन से बाहर की ओर झलकती हैं। और थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, और इनका जो स्टील का पदार्थ, स्टील का बना हुआ इनका चश्मा होता है। स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा होता है। एंड विथ मेंडेड, जो कि मरम्मत किया हुआ है, ग्लास कांच उसकी मरम्मत की हुई है। लाइक मेंडेड, विथ मेंडेड जो मरम्मत किया हुआ है उसमें ग्लास लगा है। लाइक बोटल बिट्स ऑफ स्टोन्स, और ये जो ग्लास या कांच है वैसा लगता है कि कांच के टुकड़े जो पत्थर के ऊपर पड़े होते हैं, ऐसे कांच के टुकड़ों को उस चश्मे में लगा करके रखा गया है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी इस्लाम, पूरे समय वह जगह फॉगी इस्लाम, ये झोपड़ी जो है वो फॉगी कुहासा से या कोहरे या धुएं से भरा हुआ रहता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, यहाँ पे बोल रहे हैं सो ब्लॉट देयर मैप्स, ब्लॉट मतलब यहाँ पर उनका जो मैप है, मैप मतलब ऐसी जगह जहाँ पर वो रहते हैं उसको ब्लॉट कर दो मतलब उसको जो कि कलंक की तरह है उसको हटा दो या मिटा दो। विथ स्लम्स जो कि स्लम झुग्गी बस्तियों से भरे हैं। और एस बिग एस डूम, यहाँ पे वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े एरिया में ये इनके जो स्लम्स फैले हुए हैं, ऐसा लगता है कि ये कयामत आ जाए। कयामत मतलब प्रलय। बहुत ही विशाल एरिया में इनके स्लम्स, इनके झुग्गी झोपड़ियाँ फैले हुए हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है इनको इस तरह के झुग्गी बस्तियों को पूरे नक्शे से ही हटा दो। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, यहाँ पर बोलते हैं कि जब तक यहाँ पर कोई, इस एरिया में कोई गवर्नर, कोई राज्यपाल, इंस्पेक्टर, निरीक्षक या कोई विजिटर या कोई आगंतुक नहीं आएगा, जब तक इस एरिया में कोई गवर्नर, राज्यपाल या कोई बड़े अधिकारी जैसे इंस्पेक्टर या कोई विजिटर, वहाँ कोई भी विजिटर घूमने वाले या फिर कोई भी व्यक्ति देखने वाले उस जगह पे नहीं आएंगे, तो दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, तो ये जो खिड़की, ये जो नक्शा है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स। तो दिस मैप मतलब ये नक्शा जो है वो बनता है उनके लिए, ये बना है देयर विंडो मीन्स उनकी खिड़की। कहने का मतलब ये है कि जब तक वो लोग नहीं आएंगे यहाँ पर, तब तक इनका जो जीवन स्तर है वो इसी तरह का रहेगा, इसी तरह नरक की ज़िंदगी में जिएंगे। और यदि इस तरह के गवर्नर या फिर कुछ ऐसे लोग जो हैं, पावरफुल लोग या ऑफिसर्स आएंगे, तो ये इनके लिए खिड़की का काम करेंगे। खिड़की का काम करेंगे मतलब उनको उस जगह से, उस गंदगी से बाहर निकालेंगे और उनको एक विकास की दुनिया की ओर, एक विकसित या सभ्यता से भरा दुनिया की ओर ले चलेंगे। मतलब उनके अंदर उनको शिक्षित करेंगे, जिसके कारण वो अपने लाइफ स्टाइल को सुधार करेंगे, अपने जीवन शैली में सुधार लाएंगे। दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, और इस तरह की जो जिंदगी, इनके लिए जो जिंदगी जैसा वो जीते हैं, वो आज उनके लिए एक कैटाकॉम्स का मतलब है तह खाने में रखी हुई
कब्र या तह खाने में जो कब्र होता है उसके जैसा बना हुआ है। मतलब ये उसके अंदर से बाहर नहीं आ सकते, वहाँ उनकी ज़िंदगी और मौत दोनों बराबर है। मतलब बहुत ही बदतर वो ज़िंदगी वहाँ पर जीते हैं। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। आगे बोलते हैं कि इस तरह की ज़िंदगी को, इस तरह की उन लोगों की लाइफ स्टाइल को, या फिर इस तरह की पाबंदी को, इनके बीच में पाबंदी नहीं कह सकती इसको, लेकिन इसके इस तरह की बुरी स्थिति को ब्रेक मतलब इसको तोड़ करके ओपन कर लो इसको, या इसको तोड़ डालो जब तक ये पूरी तरह से टूट न जाए। ब्रेक द टाउन, और उसको एक टाउन की तरह बना दो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड। यहाँ पर परिवर्तन लाने के लिए लेखक बोल रहे हैं और बोलते हैं क्या कि एंड शो द चिल्ड्रन, और उन बच्चों को दिखाओ, टू ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेत दिखाओ, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनकी दुनिया को ऐसा बनाओ जैसे कि रन अज्योर मतलब रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, इन सुनहरी रेत के ऊपर नीले प्रकाश डालो। एंड लेट देयर टंग्स, और उनके जीव को क्या करने दो, रन नेकेड इनटू बुक्स, किताबों के ऊपर चलने दो। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। यहाँ पर क्या वाइट एंड ग्रीन लीव्स कहने का मतलब है सफ़ेद और हरियाली पत्तियाँ खोलो, उनके लिए सफ़ेद और हरी पत्तियाँ खोलो मतलब उनको विकास की ओर ले चलो। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास उनका बनता है जिनका लैंग्वेज इज द सन, मतलब जिनकी भाषा सूर्य की तरह होती है। कहने का मतलब जो सूर्य की तरह चमकते हैं, जिनमें ज्ञान होता है, जिनमें बुद्धि होती है, वही इतिहास बनाते हैं। तो ये रहा चैप्टर स्लम का। तो इसको पढ़िए, यदि नहीं समझ में आता है दोबारा फिर पढ़िए तो आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के पोएम्स आते हैं। सो थैंक यू फॉर लर्निंग विथ मी। सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मैं आप लोगों के लिए और इसी तरह की वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।